That don't smell like dirty clothes. What do you mean? I'm about to show you. This been sitting there for months and months and months and months and months. You got to open that up all the way. What is that? Huh? What is that? Dirty thing? No. Open, pull it out. What the f? Get the f***ing push out! आजकल इंस्टाग्राम पर एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है जिसमें हम देख सकते हैं एक पुलिस ऑफिसर एक औरत को रोकता है। सब कुछ नॉर्मल लगता है, लेकिन जैसे ही पुलिस ऑफिसर उस औरत को बोलता है ट्रंक को खोलो, एक सेकेंड में सब कुछ बदल जाता है। ट्रंक खुलते ही पुलिस ऑफिसर उस औरत को तुरंत अरेस्ट कर लेती है क्योंकि उस ट्रंक के अंदर मिले थे 2 बच्चों के बॉडीज। अब ये वीडियो सब लोग देख रहे हैं, लेकिन इसका असली सच, इसके पीछे की पूरी कहानी बहुत लोग नहीं जानते। तो मैं आज आपको बताऊंगा इसके पीछे की असली कहानी को। तो मैं हूं निखिल, आप द कोरियन विद सोल्स, और चलिए शुरू करते हैं द रियल स्टोरी ऑफ निकोले जॉनसन। 28 जुलाई 2021 रात का समय था। जगह थी एसेक्स, मैरीलैंड, यूएसए। एक नॉर्मल रात, एक रूटीन पेट्रोल, कुछ भी अनयूजुअल नहीं लग रहा था। तभी एक ट्रैफिक पुलिस ने कार को रोका। रीजन सिंपल था, स्पीडिंग और एक्सपायर्ड नंबर प्लेट। Well, you know why I pulled you over? You know what the speed limit is? No. Okay. Speed limit is 35. Oh. And you was doing well over it. So you don't have a driver license? No. Okay. And also this vehicle is not even registered. Those tags in there are fake tags. This car has to be towed. Can I get my stuff out of it? Yeah, you get everything out of it, but how long did you have this car? Like almost 30 days. ड्राइवर थे 36 साल के निकोले जॉनसन। पुलिस ने जब कार का रिकॉर्ड चेक किए तब पता चला कार अनरजिस्टर्ड थी, इंश्योरेंस खत्म हो चुका था और नंबर प्लेट भी फेक। अब तक सब कुछ रूटीन लग रहा था, एक नॉर्मल ट्रैफिक चेक जैसा जो रोज होता है। लेकिन जैसे पुलिस ऑफिसर उस कार के पास गया डॉक्यूमेंट मांगने के लिए, पुलिस ऑफिसर के चेहरे पर एक अजीब सा पैनिक था। ऑफिसर ने पूछा, मैम ट्रंक खोलिए जरा। और यहीं पर कहानी ले लेती है एक डरावना मोड़। जैसे ही ऑफिसर कार के पास गया, हवा में बहुत तीखी बदबू थी, एक ऐसी स्मेल जो किसी भी ट्रेड कॉप को समझ आ जाए। द अनमिस्टेकेबल ऑर्डर ऑफ डिकम्पोजिशन। ऑफिसर एक सेकंड के लिए रुक गया, उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बदल गए। उसने निकोले को कामली कहा, ट्रंक ओपन कीजिए, लेकिन निकोले ने तुरंत मना कर दिया। वो कहने लगी ना, उसमें सिर्फ कपड़े एंड बाकी के बॉक्सेस है। पुलिस ऑफिसर ने दोबारा कहा, लेकिन इस बार फर्म टोन में, ट्रंक खोलो अभी। लेकिन निकोले हर बार रिफ्यूज करते रही, लेकिन इस बार सस्पिशियस बढ़ता गया। ऑफिसर ने तुरंत बैकअप बुलाया और फिर उसे ट्रंक खोलने के लिए फोर्स किया। निकोले ने धीरे से ट्रंक का हैंडल उठाया और जैसे ही ट्रंक ओपन हुआ, सब कुछ थम गया। पुलिस के सारे ऑफिसर शॉक में खड़े रहे क्योंकि ट्रंक के अंदर था एक सूटकेस और एक टोटे बैग, और दोनों के अंदर मिली। Just open the suitcase and we can be good after that. There'll be more blankets still. Can you cut it from here? Can you cut it one more time? And this is what smells, Rita. What is that? Huh? What is that? Dirty thing? No. Open, pull it out. Pull it. Oh, yeah. Dirty thing from my husband. Pull the whole bag out. I am. My husband just said the dirty blankets from my husband. I am. See? Take it out. I Take the can't- bag out. Take that bag out of there. I am. Okay. Pull that bag out. There you go. Open that bag up. Let me see clothes. Let me see clothes. See? See clothes. All see clothes. Open it up, ma'am. I did. Unroll the whole thing. What? Open that up. Open that up. What the f? उस ट्रंक के अंदर थे 2 बच्चे की बॉडीज। उसी वक्त निकोले भाग पड़ी, लेकिन पुलिस ऑफिसर ने तुरंत उसका पीछा किया, ग्राउंड पर गिरा के उसे अरेस्ट कर लिया। Get the f in! Put your hands up! Don't you Get up! Get up!
Turn over! Turn over right now! You want to rest? Don't you move! Don't you move! पुलिस ने कंफर्म किया एक बॉडी 7 साल की जॉसलिन मैरी जॉसन की थी और दूसरी 5 साल की लैरी डैरनल ओनील की थी। बॉडीज इतनी पुरानी थी कि उसे आइडेंटिफाई करना भी मुश्किल हो रहा था। ऑटोप्सी रिपोर्ट के मुताबिक जॉसलिन का वेट सिर्फ 8 kg था एंड लैरी का 9.5 किलो। मतलब दोनों बच्चे सीवियर मालनरिशमेंट से गुजर रहे थे। सोचिए एक 7 साल की बच्ची जो नॉर्मली 50 पाउंड के आसपास होते हैं, ये सिर्फ 18 पाउंड्स। ये क्लियरली दिखाता है कि उन्हें महीनों तक सही से खाना नहीं मिल रहा था। पुलिस ने निकोला जॉनसन को अरेस्ट कर लिया और जब उसे पूछा गया कार के ट्रंक में बॉडीज कैसे आई तो उसने बिना झिझक अपना क्राइम एक्सेप्ट कर लिया। उसने बताया मई 2021 के बात है, वो एक होटल में रह रही थी अपनी नीसी जॉसलिन और नेफ्यू लैरी के साथ। एक रात जॉसलिन फ्रिज से खाना निकाल लिया था। बस इतनी सी बात पर निकोले को गुस्सा आया। उसने जॉसलिन को जोर से मारा और बच्चे का सर फ्लोर पर जा लगा। जॉसलिन वहीं पे बेहोश गिर गई और कुछ ही पलों में उसकी मौत हो गई। उस मोमेंट के बाद निकोले ने ना कोई हेल्प बुलाई, ना 911 को कॉल किया, ना कोई एम्बुलेंस को बुलाया। उसने सीधा जॉसलिन की बॉडी सूटकेस में डाल दी और उसे अपने कार के ट्रक में रख दिया। वो वही कार चलाती रही महीनों तक बिना किसी को बताए। उसके साथ उसका नेफ्यू लैरी भी रह रहा था जो उसी हॉरर के बीच जिंदा था, एक ऐसी कार में जिसमें उसके सिस्टर की बॉडी पड़ी थी। फिर लगभग 1 साल बाद मई 2021 के आसपास लैरी को भी एक चोट लग गई। निकोले के कहने के मुताबिक वो सो गया और फिर कभी नहीं उठा। तो निकोले ने क्या सोचा पता है? उसने लैरी के बॉडी को एक टोटे बैग में पैक कर दिया और उसे भी अपनी कार के ट्रंक में जॉसलिन के पास रख दी। मतलब सोचिए पूरे 1 साल तक निकोले एक कार ऐसे ही चलाती रही जिसमें दोनों बॉडीज पड़े हुए थे एंड वो नॉर्मल लाइफ जी रही थी जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेटर जब इन्वेस्टिगेशन हुआ निकोले ने कहा जॉसलिन को वो इसलिए मारा क्योंकि वो उसका खाना चुरा रही थी। पर सोचिए एक 6 साल का बच्चा अगर फ्रिज से खाना ले रहा है तो वो चोरी नहीं कर रहा, वो भूखा है। 2019 में निकोले की सिस्टर अपने दोनों बच्चों को लैरी एंड जॉनसन थोड़े दिन के लिए उसके पास छोड़ दिए थे जबकि वो खुद फाइनेंशियल और पर्सनल प्रॉब्लम से गुजर रहे थे। निकोले ने प्रॉमिस किया कि वो अच्छे से ख्याल रखेगी, लेकिन ना उसने कभी स्कूल भेजा ना किसी डॉक्टर के पास एंड 1 साल तक किसी ने भी उस बच्चों को देखा तक नहीं एंड सोशल सर्विसेज तक को ये तक नहीं पता था कि वो बच्चे कहाँ है और तब तक वो दोनों मर चुके थे। उनकी माँ ने वापस ले जाने की कोशिश की थी लेकिन निकोले हर बार उसे दूर ही रखते थे। पर एक दिन एक ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर ने सारा सच सामने लाया। निकोले जॉनसन पर चार्जेस लगा 1st डिग्री चाइल्ड अब्यूज रिजल्टिंग इन डेथ। उसने अगस्त 2024 में गिल्टी प्ली दिया और 10 फरवरी 2025 को कोर्ट ने फाइनल जजमेंट सुना ली, लाइफ इम्प्रिजनमेंट, जिसमें से ऑल बट 50 इयर्स सस्पेंडेड। मतलब निकोले अगले 50 साल तक जेल में रहेगी और रिलीज होने के बाद भी उसे किसी माइनर से कांटेक्ट करने की इजाजत नहीं होगी। कोर्ट रूम में सब चुप थे। जॉसलिन एंड लैरी को जस्टिस मिल चुकी थी पर उनकी माँ के लिए ये दर्द जिंदगी भर का बन गया। उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा, आई ट्रस्टेड माई सिस्टर, और मैंने अपने बच्चे को खो दिए। न्यूज रिपोर्टर के मुताबिक निकोले ने कभी रिग्रेट नहीं दिखाई, ना आंसू ना गिल्ट, बस एक ठंडा सा एक्सप्रेशन। और इसी वजह से ये केस अमेरिका का सबसे हॉरिफाइंग केसेस में से एक रहा और आज इसका वीडियो दोबारा वायरल हो रहा है।